हेलो एवरीवन, दिस है प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। देखो, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर। हमने अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से होता है, और फिर हमने कुछ सजेशंस भी डिस्कस किए हैं कि अगर ये सजेशंस अगर इम्प्लीमेंट कर लिए जाएं, इनको अगर जो भी सुझाव दिए हमने अगर इनको गवर्नमेंट फॉलो कर ले या फिर नॉर्मल लाइफ में फॉलो कर लिए जाएं ये, तो क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ असेंशियल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। कहता है कि जो प्रॉब्लम अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ये मतलब है कि साथ साथ किसकी प्रॉब्लम चल रही है, पॉवर्टी की भी। यानी कि अगर लोग बेरोज़गार हैं तो इसका मतलब गरीब भी है। मतलब अगर लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, अमीर बन जाएंगे। विदाउट जॉब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो क्या रहेंगे, गरीबी की प्रॉब्लम भी साथ साथ चलेगी। सेकेंड कह रहा है कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी आर लार्जली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अभी हमने बात की कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी को क्रिएट कर रही है। तो कहता है हम शुरू करते हैं कि पुअर पीपल को ही एम्प्लॉयमेंट देने के ऊपर फोकस किया गवर्नमेंट ने। जो इनिशिएटिव्स लिए, जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम सेटअप किए गवर्नमेंट ने, वो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए क्या किया, पूरा जो सेक्शन था सोसाइटी का, यानी कि जो पुअर सेक्शन था उसको पहले उठाया और वहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया। कहता वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, हमने पहले चैप्टर 7 में डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर टू दैट चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बिल्कुल 4 या 3 करके किए थे सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे आप जाके देख लेना। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरीके से गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव्स लिए हैं। फिर कहते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस वी वुड लाइक टू रिपीट द लेटेस्ट स्टेप टेक बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। It provide guaranteed wage employment of 100 days to all those in the rural area who are below poverty line। ये फिर रिपीट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको वहीं से चेक करने हैं। इसके अंदर कुछ नया नहीं बता रखा, यही बता रखा कि जैसे कि NREG, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, जिसके अंदर ये कहा गया कि 100 डेज़ की गारंटी दी गई कि इतनी तो आपको मिलेगी एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो भी आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। ये रूरल एरिया के अंदर थी ये स्कीम और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए था। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रोल प्ले किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए। NEP involves a massive drive towards privatization. Obviously, when the size and scope of public sector tends to contract, role of government as a generator of employment opportunity is bound to shrink. अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पे फोकस कर रहा है प्राइवेटाइजेशन पे कि पब्लिक सेक्टर ने इनिशिएटिव तो लिया था, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई, लेकिन जैसे ही NEP आई, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से गवर्नमेंट का क्या हो गई, गवर्नमेंट का रोल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का जो उसने सोचा था गवर्नमेंट ने वो उतना क्रिएट नहीं कर पाई क्योंकि अब उसका रोल कम हो गया। फिर कहते हैं स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स। कहते हैं ये जो हैं स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये ऐसे ऐसे स्टार्टअप किए गए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये भी क्या है, ये कंपेनियन है। दिस आर सम रिसेंटली लॉन्च्ड कंपेनियन बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिया टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी ये जो चलाए गए अभियान, इनके थ्रू क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया इंडिया के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किया गया। ये ऐसे कंपेनियन थे जिनके थ्रू क्या किया गया। However, one can hope that once these schemes become operational, the Indian economy would generate abundant of opportunity of employment, particularly those through self-employment। तो ये कहते हैं कि ऐसे जो स्कीम्स प्रोवाइड कराई गई, गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई, उनका मेन मोटिव यही था कि लोगों को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, या जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा एटलीस्ट उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो गवर्नमेंट कुल मिला के क्या चाह रही थी, लोगों को ऊपर उठाना।
ठीक है। मेन हमने बस यही दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक थोड़ा बड़ा चैप्टर था ये, लेकिन हमने बिल्कुल धीरे धीरे करके इस चैप्टर को भी कवर कर लिया। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के हमारे टोटल कितने चैप्टर हो गए? टोटल हमारे 10 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए इंडियन इकोनॉमिक्स की। अगर आप साथ साथ वीडियो देख रहे होते तो आई थिंक 13 ही चैप्टर हैं, 3 चैप्टर और रह गए, बस इंडियन इकोनॉमिक्स फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और अच्छा, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर उन्होंने पीछे वाली वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने ये स्टेप्स डिस्कस कर रखे हैं 3-3 करके 4-4 करके, जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो नहीं देखी तो वो देख लेना। ठीक है, होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।